आदमी का वो उस समय एक ही चीज़ दिखाई देती है कि मारो मरो। क्या है कि जिस तरीके से ऑपरेशन को डिस्क्राइब किया गया है वो साइटेशन भी मिला है, और मतलब उनके साथ में जो मतलब बाकी के और आर्मी मैन थे उस टाइम पे, तो उन्होंने जिस तरीके से बताया तो वो अभी भी उस चीज़ को देख के रोंगटे मतलब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक सिंपल आदमी लड़ाई नहीं कर सकता है घर पे बैठ के, और वहाँ पे वो उन्होंने अकेले मतलब 3-4 लोगों को मारा, मतलब आतंकवादियों को। छुट्टी आए थे उससे पहले 10-15 दिन की, 15 दिन की छुट्टी आए थे। उसके बाद फिर एक्चुअली मैं उस टाइम कॉलेज स्कूल में थी, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी, मेरा 12th था उस टाइम पे। तो मैं पोरसा में रहती थी, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उनके घर पे जो फ़ोन था उसके थ्रू बात होती थी, वही नंबर था उनके पास। तो मैं स्कूल में थी, उनके पास फ़ोन कॉल आया। फिर मेरी जो छोटी वाली भाभी रहती थी उनको पता चला, उनके थ्रू मेरे पास कॉलेज में मैसेज आया कि उनके साथ ऐसा हादसा हो, पर हमें ये नहीं बताया था कि वो शहीद हो चुके हैं, ये बताया था कि अभी वो हॉस्पिटल में है। तो उस टाइम पापा मम्मी गांव में थे, फिर सारी फैमिली आई, भाभी लखनऊ में थी उस टाइम पे। तो दूसरे दिन फिर वो लोग वहाँ से चले। तो फर्स्ट डे तो यही मालूम था कि दिल्ली में एडमिट कर दिया है, ठीक हो जाएंगे तो ज़रूर घर आ जाएंगे, इस टाइप से ही बात हुई थी। एक देवी का स्थान था, वहाँ हमारी बहू थी, गाना बजाना हो रहा था, वहीं उनका फ़ोन आया। ऐसे ही पता चला, घर पे फ़ोन आया, फिर घर पे पता चला। ये घटना हुई उसके एक दिन पहले ही नाइट में फ़ोन आया था, मैं था नहीं, चूँकि पहले ये मोबाइल तो रहते नहीं थे, STD पे फ़ोन लगाते थे। तो पोरसा में फ़ोन आया था, बोले थे गुड्डू से मेरी बात कर, मुझसे घर पे गुड्डू कहते, तो बोला गुड्डू से मेरी बात करा देना। तो सुबह खबर आ गई थी मेरे पास, तो मुझे जाना था अगले दिन बात करने। उससे पहले ही शाम को 4-5 बजे के लगभग इन्फॉर्मेशन आ गई थी ऐसे से। क्लियर नहीं बताया किसी ने कि एक्सीडेंट हुआ, मतलब एडमिट है इस टाइप से बताया था। मैं भी वैसे पुलिस में हूँ अभी वर्तमान में, तो मैं छुट्टी आया हुआ था उस समय 3 दिन के लिए। तो उसी समय हमारे एक सर हैं वहाँ पे स्कूल चलाते हैं पोरसा में, उनके माध्यम से पता चला। वो मोटरसाइकिल लेके आए हुए थे, तो मैं घर पे ही था उस समय। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा, बोला वहाँ पे घटना हो गई है, तो एडमिट हैं। ऐसा नहीं बताया था कि वो शहीद हो गए या कुछ, लेकिन वो समझ में आ गई थी कि ऐसी घटना हुई है एकदम। याद तो आती है मतलब, लेकिन क्या है कि अब उस याद को, उससे हमने निगेटिव होने से अच्छा हमने उस चीज़ से पॉजिटिव लेना सीख लिया है। तो उससे अब डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है ना, आप मतलब डीमोरलाइज नहीं होते हैं उस चीज़ से। प्राउड होता था कि मेरे पापा ऐसा करके गए हैं। फ़ोन वगैरह इतना होता नहीं था, लेटर्स के थ्रू होता था। तो फैमिली के हर पर्सन के लिए इंडिविजुअल लेटर डालते थे, सबके लिए अलग अलग। इवन इतनी परेशानी में RR में भी होने के बावजूद भी, RR में भी मतलब वो सबके लिए, उनके एक्सपायर हुए थे वो 18 तारीख को। उसके बाद 21 को उनके पापा के लिए लेटर आया एक्सपायर होने के बाद, जो पहले का पोस्ट किया हुआ होगा। तो उसमें भी उनके लिए काफ़ी कुछ लिखा था कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपना वो करना। मतलब वो इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वो मतलब RR में है, उसमें भी वो घातक टीम में मतलब मिल चुके हैं। और उसको पढ़ के तो फिर पापा को बहुत दुख हुआ। भाभी के पास भी आए थे, एक्सपायर होने के एक दिन पहले ही 3 लेटर आए थे, उन्होंने भी पूरे नहीं पढ़ पाए थे, तब तक ये न्यूज़ आ गई। बच्चे बहुत छोटे थे, बच्चे 3 साल के थे, कैसा होगा, बच्चे समझते भी नहीं थे, साथ में भी नहीं थे बच्चे। तो बहुत प्राउड होता है आज के डेट में ऐसा भाई होना, देश के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए इतना डिवोटी, मम्मी पापा के लिए, हर किसी, मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटी हर जगह अच्छे से निभाई। जब तक वो रहे बहुत पंचुअल, हर चीज़ में बहुत करते थे सभी के लिए। वैसे भी क्या है, आर्मी की लाइफ ऐसी रहती है, 10-5 दिन मिले उसके बाद 5-6 महीने के लिए बिछड़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है अभी तो है नहीं, छुट्टी से आएंगे जब मिलेंगे। तो कभी इस टाइप का आता ही नहीं। जब वो कहीं एकदम कोई घर में प्रोग्राम होता है, कुछ वैसे होता है, तब कमी खलती है, फिर याद आती है। बादमा की तो निश्चित है कि हमारे यहाँ 6-7 साल शुरू के जब ये घटना हुई है, उसके बाद कोई त्यौहार नहीं बने ठीक से। फॉर्मल वैसे ही कुछ कर लिया, लेकिन अंदर से किसी को खुशी नहीं थी, कोई त्यौहार नहीं बना। अच्छा महसूस किया है कि आज ना मतलब सौभाग्य कि मैं यहाँ तक पहुँची। जब भी बच्चों से सामने आते हैं तो उनकी कमी महसूस होती है मुझे।
जीके की बुक में जब मैंने पहली बार पढ़ा, बल्कि मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले बताती हूँ मेरे भैया को अशोक चक्र मिला है। बहुत ही प्राउड की बात है कि मैं उनकी सिस्टर हूँ और मैंने ऐसी फैमिली में बर्थ लिया है। जैसे कि आप बड़े हो गए तो हमको समझ में आता है कि अशोक चक्र की कितनी वैल्यू है। पीस टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, ब्रेवरी का, तो काफ़ी स्पेशल रहता है। और किसी को बताते हैं तो वो भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब माय डैड वाज इन आर्मी, वो एक्सपायर हो गए और मतलब उनको अशोक चक्र मिला था। गर्व तो होता है कभी कभी, फिर दुख भी तो होता है साथ साथ में। बड़े भाई की कमी तो हमें तो हमेशा ही खलती रहेगी, क्योंकि वो कुछ भी मतलब मेरे ऊपर देख नहीं सकते दिक्कत। एज अ फादर मतलब हर किसी बच्चे को अपने मतलब फादर की कमी तो रहती है, मतलब एज अ गाइडेंस और मतलब थोड़ा मॉरल सपोर्ट, स्ट्रिक्टनेस। हालांकि मतलब मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स ने कभी मतलब ऐसा मुझे महसूस नहीं होने दिया। कभी कभार कमी महसूस होती है उनकी। जैसे कि मेरे पिताजी ने अपनी शुरुआत गांव से की थी और उनका नाम आज पूरी दुनिया जानती है। वैसे ही आदमी कहाँ से आया है वो डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर वो क्या कर सकता है वो डिपेंड करता है। वो मैंने अपने फादर से सीखी है कि कोई आपको बता नहीं सकता कि आप क्या कर सकते हो। जो आप कर सकते हो वो एक्चुअली आप करके जब शो करते हो तभी दुनिया को पता चलता है कि एक्चुअली आपकी वैल्यू क्या है। जो मेरे फादर ने किया है वो दैट वाज रियली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट फॉर द कंट्री एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। आदमी की मृत्यु हर एक की होती है, ऐसा जो जन्मा है कि बिना मृत्यु के तो बचा नहीं है, तो मृत्यु होती है। इनने तो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया। जो आदमी कहता है कि आदमी मर कर भी अमर होता है, तो इनने वो रूप दिखाया कि मरने के पश्चात भी जब तक हमारा वंश चलेगा तब तक वो अमर रहेंगे। नायक रामबीर सिंह तोमर इस हमले में शहीद जरूर हो गए, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। वो अपने पीछे अज़्म, हौसले और कुर्बानी की ऐसी दास्तान छोड़ गए हैं जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह का काम करेंगी। सुतूने दार पर सिरों का चिराग जलाने वाले इन जियालों को हमारा सलाम। ये लोग हमारी आबरू हैं, हमारा असासा है और हमारे मुहाफिज भी। अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक और जांबाज से करवाएंगे जिसने मादरे वतन की हिफाजत करते हुए मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया।